क्लास कल कराई थी 1 घंटे की, वो आप पहले देख लीजिए। आज सेकंड क्लास है, इसमें हम कुछ टाइप वाइज क्वेश्चंस और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। कल की क्लास हालांकि बेसिक थी, लेकिन बेसिक नहीं, उसके साथ साथ उसमें मैंने कई सारे आपको पहलू समझाए। उस कड़ी को जोड़ते हुए आगे हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी, पहले वो जाके एक बार परसेंटेज का बेसिक समझ ले। मैंने उसमें परसेंटेज के काफी सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और बेसिक से ही कितने हाई लेवल तक हम जा सकते हैं और थोड़ा सोचने का हमारा नजरिया बदलेगा परसेंटेज को लेके। मैं आपको रट्टू तोता नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक कंसेप्ट बिल्डअप करूंगा आपके साथ साथ। तो कल की क्लास आप पहले देख लें। आज दूसरी क्लास है। आज की क्लास में कुछ हम 2-3 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। तो हम इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सीधा चलेंगे क्लास पे। ठीक है, मैं कलम उठा लेता हूँ। और जो बच्चे चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखें और शेयर करें अपने दोस्तों में। लाइक कमेंट जो भी करना है आपको वो करिए। और आप इसको इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक, तो अब सीधा हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। कल मैंने पूरी सारी चीजें बता दी थी कि आपको ये क्लासेस रिकॉर्डेड मिलती है सुबह 7 बजे, मॉर्निंग में 7 बजे चैनल पर अपलोड हो जाती है। तो रिकॉर्डेड रखने का भी रीजन ये था कि मैं लाइव में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन चाहता नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या है कि आप एक बढ़िया तरीके से, कोई हंसी मजाक नहीं, थोड़ा बहुत क्योंकि देखो पढ़ाई जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का तरीका हमारा ये होनी चाहिए, उसमें कोई हंसी मजाक नहीं। हंसी मजाक के लिए तो मूवी बहुत सारी बनी हुई है, पढ़ाई में अगर हंसी मजाक करेंगे तो नहीं वो आगे चल, उस टाइम तक सही लगेगा कि नहीं सर बहुत बढ़िया शेर व शायरी कर रहे हैं, लेकिन वो आगे चीजें सही नहीं है। चलिए जैसे कि हमने पहली क्लास करा रखी थी आपको, आज क्लास 2 है। ठीक है, और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ये लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में भी करते चले, कि जिससे क्या है कि आपको मैक्सिमम लोगों को फायदा होता है। और ये बैच एसएससी के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। और ऐसा नहीं एसएससी के लिए, यूपीएसआई जो बच्चे जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछी जाती है वो सभी बैचों के लिए, ये एग्जाम्स के लिए वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए बैच कारगर साबित होगा। आप एक बार क्लास लीजिएगा। चलिए तो हम चलते हैं सीधा आज की क्लास में। हमने बता दिया, इंट्रो हमने आपको दे दिया। तो थोड़ा सा आज हम नंबर्स के साथ खेलेंगे। खेलने का मतलब नंबर के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे मैंने बोला, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक एग्जाम्पल से, मैं अभी इस बात को रखना चाहूंगा आपके सामने कि एक एग्जाम्पल है 400 इंटू 25% ऑफ 3/4। इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे अपने एग्जाम में। यानी ये कह रहा है 400 का 25% का 3/4। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं? अप्रोच हमने आपको एक बार कल बताई दी थी कि परसेंटेज को, अब मैं जानता हूँ कि आपको वो टेबल याद होगी, और नहीं याद है तो आप प्लीज पहले टेबल याद कर लें। वैसे हालांकि मैं बताते चलूंगा कुछ, जैसा कि सीधी सी बात है हम क्या बोलेंगे सर गुरु, 400 को 1/4 लिख सकते हैं, सॉरी 25 को 1/4 लिख सकते हैं। बिल्कुल बोलो आप, ऑफ का तो मतलब पता ही है आपको। 4 से इसको काटेंगे 100, 4 से कटेगा 25, यानी कि कितना आपका आंसर आएगा 75। इस तरीके के क्वेश्चंस पे मैं बात करूंगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम थोड़ा कंपैरिजन ऑफ नंबर और डिक्रीज एंड इंक्रीज वैल्यू जैसे करते हैं, क्योंकि ए बी से 30% अधिक है तो बी सी ए से कितनी परसेंट कम है। इस तरीके का कंपेरिजन हम आज के क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में। जो आज की सबसे पहला मेरा मोटो ये होता है कि मैं आपको बता दूं आज की क्लास में आकर हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं कि हर सवाल पे आके टाइप चेंज, नहीं, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद टाइप, फिर उसके साथ प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए तो ये आपका पहला सवाल। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपने परसेंटेज की पहली क्लास बहुत अच्छे से देखी होगी, और मैं आपके सामने ये सवाल लेकर आया। और सवाल बहुत इजी है, लेकिन हमारे करने का तरीका, देखो आपको बहुत से बच्चों को तो परेशानी होगी, नहीं सर इजी इजी सवाल। इजी नहीं, इजी हो चाहे टफ, आपको करना ही है। मेरा मतलब है मेरे साथ जो बच्चा बेसिक से आज से तैयारी करना जो चालू कर रहा है वो मेरे साथ जुड़े और अपना सफर तय करे। ठीक है, तो और जो जिन्होंने 2-3 साल हो गया उनको करते हुए तैयारी, तो वो अपना सब्र रखें, आगे की क्लास में आपको अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपका अपना हवाई अंदाज अपने पास रखें। ठीक है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है तो फिर आप फिर कहोगे सर एक क्वेश्चन कहाँ से आया। तो ये सवाल करिएगा आप पहले, सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा सवाल है, और ऐसा नहीं ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो पूछे जाते हैं तो फिर हमारा फर्ज भी है कि हम इस सवाल को आपको कराएं। तो कैसे कराएंगे? सवाल है आपका, इफ x% ऑफ 280 इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310, देन द वैल्यू ऑफ x इज, यह कह रहा है यदि 280 का x% बराबर 240 का 15%
प्लस 310 का 20% है, तो x का मान क्या है? सवाल बहुत इजी है, इसमें कोई ट्रिक ब्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, जो से सवाल को जैसे से बोला है उस तरीके से हम करेंगे। तो कैसे करेंगे? 280 x का मान पूछा है, यानी कि हम कह सकते हैं x अपॉन 100, जब हम फ्रैक्शन में चाहिए x अपॉन 100 इक्वल टू 240 का 15% को मैं सीधा लिख सकता हूँ 3/20 लिख सकता हूँ। अब तो आपको पता ही है कि 15% को कैसे लिखेंगे। अगर मैं इसकी नीचे 100 करूंगा तो 5 से 3 और 5 3/20 लिख सकता हूँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। प्लस 310 का 20% को मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा 1/5। अब आप थोड़ा सा, अब मैंने बताया था वो वैल्यू आपको इस तरीके इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि अब मैं डायरेक्ट करता चलता हूँ। अब थोड़ा सा इसमें काटा पीटी बचाएंगे, ये 0 से ये 0 जाएगा, 2 से 12, ठीक है, 5 से 62, ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे कि आपको नहीं 12 तेज, इधर तो आ गया आपको सर 36 प्लस ये 62, ये अगर एड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 98, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें देखने वाली बात होगी कि कहीं हमने गलती तो नहीं करी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऑप्शन पहला ही गलत तो नहीं दे दिया इन्होंने। ठीक है, अगर सवाल गलत हुआ तो कोई बात नहीं, x अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 से 0 कटेगा, हम कह सकते हैं 28x अपॉन 10 और ये इधर आ रहा था 98, ठीक है, ठीक है, इधर 98 आएगा। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 14 से तो काट सकता हूँ, 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, 2 से 5, तो x अपॉन 5 इक्वल टू 7, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 35 आएगी। तो आपका आंसर कहीं दिख रहा है 35, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आप कहोगे सर इतना झमेला करने की क्या जरूरत थी इस सवाल में, लेकिन झमेला करने की जरूरत नहीं, अगर आपने थोड़ा सा इसमें देखो, थोड़ा हम स्टेप आज की जैसे क्या बोलते हैं, कोई भी चैप्टर की अगर हम नींव रखते हैं, कोई भी अगर हम मकान बनाने हैं तो थोड़ा सा ईंट मजबूत होनी चाहिए, बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक का मतलब है इसमें कोई बेसिक नहीं, जो सवाल में बोला उसी तरीके से मैंने करा है और ये कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो बोला 280 का x/100 इक्वल टू 240, और मैंने थोड़ा सा इसको नंबर्स के साथ जो संख्या जिससे कट रही थी, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 35 आ गया। इस सवाल को आपको समझ में आया? अगर आपको सवाल समझ में आया इजाजत तो मैं आगे बढ़े जाऊँ, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपको ये सवाल आया हो, नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे, मैं सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है। चलिए, और साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई बच्चा अगर नहीं नोट्स बना रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, स्क्रीनशॉट में तो अब माहिर ही यही। सवाल है आपका सॉरी, if 25% of 400 plus 35% of 1216 plus 27% of 1800 equal to 1020 plus x, then the value of x lie between। ये सवाल बहुत अच्छा है और ये सीजन में मेंस में पूछा हुआ सवाल है। ये कह रहा है ये 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 का x है, तो x का मान किन किन के बीच में होगा। ये सवाल बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूं अगर आप ये वीडियो सवाल देख रहे हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इस सवाल को खुद से बनाने की कोशिश करें, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके के क्वेश्चन नए पैटर्न में देखने को आपको मिले हैं इस बार, ठीक है। करिए अपने हिसाब से करिए, फिर बाकी मैं कराता हूँ सवाल में, कोई वो दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा ऑप्शन में बोल देना कि एक्स का मान किसके किसके बीच में हो, बस बच्चे यही थोड़ा सा सरेंडर कर जाते, लेकिन आपको डरना नहीं है, जब हम हैं तो डरने की तो कोई बात है ही नहीं आपको। चलिए, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, जैसे सवाल में बोलता गया वैसे हम करेंगे सवाल को। 400 का 25%, अब मैं डायरेक्ट लिखता चलूंगा, 400 का 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, प्लस 1260 का 35% कैसे निकालेंगे हम लोग। अब मैंने कल कुछ चीजें आपको और पढ़ाई थी, लेकिन आप उसको ना करते हुए सीधा 35% का मतलब होता है 7/20 प्लस 1800 का 27%, यानी हम कह सकते हैं 1800 का 27%, ठीक है,
इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए ये आपका कितना हो जाएगा 100 बोलोगे आप, प्लस ये 0 से ये 0, 2 से कितने बार कटेगा 6 और 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई है 7 1 7 7 6 42। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे 2 0 से 2 0 कटेंगे। और 18 गुणा 27 कैसे करोगे? अब बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज, अब 18 गुणा 27 मत करो ना। अब मैंने बोला कल नंबर शिफ्टिंग ऑफ नंबर भी तो बहुत बताया था मैंने, इसको 2 गुणा 9 तो लिख सकते हो ना हम लोग, इसको 2 गुणा 9 लिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे और भी अच्छे से करना है। तो 27 दूनी 54, 54 गुणा 9 कितना हो जाएगा? अब बता देता हूँ मैं आपको, 9 चौक 36, 3 और 9 पंजा 45, 45 और 3 48। ठीक है, 486 आया। ठीक है, प्लस 1020, सॉरी यहाँ पर बराबर है ना, बराबर 1020 प्लस एक्स। अब कैसे करेंगे? थोड़ा सा बच्चा इसमें थोड़ा सा जोड़ने घटाने में बच्चों को दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। अगर आपको स्टेप थोड़ा सा मैं इसमें कम करूंगा, मैं बताऊंगा इस सवाल को जैसे ही हो जाएगा, इसके बाद बताऊंगा इसको सवाल को तुम कैसे उड़ा सकते हो तो धड़ से। ठीक, कैसे करेंगे? 400 और 400 800 जोड़ने का तरीका देखना आप, ऐसे नहीं 400 400 800 एक 900, 900 और 86 कितना, 900 और 86 986, 986 में कितना हम ऐड करेंगे कि 1000 हो जाए? आप बोलोगे 14, 14 करेंगे तो यानी 1000 हो गया ये, और इधर बचेगा 13। तो 1013 हो गया आपका ये, प्लस सॉरी बराबर 1020 प्लस एक्स। तो एक्स का मान कितना है यहाँ से आ जाएगा? एक्स बोलोगे एक्स का मान आएगा सर 7। तो एक्स का मान किस किस के बीच में लाई करेगा? आपको बच्चा बताएगा। आप बोलोगे एक्स का मान लाई करेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6 से लेके 10 के बीच में। एक्स की वैल्यू हमें 7 है, पूछा एक्स का मान किस किस के बीच में स्थित होगा। क्या 0 से 5 के बीच में होगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 6 तो नंबर ही है। 7 16 से 20 में होगा? नहीं होगा। 11 से 1 में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर एक ही आपका है कि इसका एक्स का मान जो निकल के आएगा 6 से लेके 10 के बीच में, हम इसकी एक रेंज डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि रेंज आपको स्टैटिक्स में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए समझ में आया। अब इसमें हम थोड़ा सा स्टेप कैसे कम कर सकते थे, थोड़ा सा मनी मन हमें सोचना है तो क्या कर सकते थे। अब मैं थोड़ा सा इसमें कलाकारी आपको बताऊँ। आपको पता है 25% का मतलब होता है 1/4। मुझे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, 4 होता तो ये यहाँ तो 100 बन जाता। इसको 35% को हम कैसे कर सकते थे? मैंने बोला था शिफ्टिंग ऑफ नंबर कल पढ़ाया था मैंने, इसको 1260 गुणा 35% निकालने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे। 6 3 गुणा इधर 70% भी तो कर सकते हैं हम इसको। आप बोल सकते बिल्कुल कर सकते थे। 70% 2 जीरो से 2 जीरो कटता, 7 21, और आपका कहीं गलती तो नहीं करी हमने? एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, जब हमने इसको काटा था थोड़ा सा, एक मिनट वेट 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 वेट, थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन समझाने का तरीका मेरा ठीक है, कहीं थोड़ी सी तो मिस्टेक करी, कोई बात नहीं, सवाल को दोबारा कर लेते हैं। हमने बोला था यहाँ पे दिक्कत हुई है, इसको 2 से 2 से काटे 6, 3 आएगा था, 3 आएगा। अब सवाल का आंसर बदल जाएगा, कोई बात नहीं, या फिर मैं शुरू से ही करा देता हूँ। सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं, हल्की फुल्की मिस्टेक होती रहती, बता ही देता हूँ इसको सवाल को। कैसे करेंगे? 400 गुणा 1/4। अब मैं शिफ्टिंग ऑफ नंबर से बता ही देता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। 1260 गुणा 35% प्लस 1800 को 27% कितना होगा? बराबर 1020 प्लस एक्स। ये 100 आ जाएगा। इसको मैं शिफ्टिंग ऑफ नंबर कर रहा हूँ यहाँ पे, यह कह सकता हूँ 2 गुणा 6 3 0, इधर हो जाएगा आपका ये 630 गुणा 70%, ऐसे तो लिख सकता हूँ ना मैं इसको। आप बोलो बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 18 सत्ती 126, 12 18 दूनी 36, 36 और 12 48। ठीक है, प्लस 1020 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए
अब हम इसका करेंगे 70% निकालें तो 2 जीरो तो वैसे कटेगा, परसेंटेज अब मैं थोड़ा हटाऊंगा, प्लस 7 21 2 7 6 42 और 43 कैरी प्लस 486 बराबर 1020 प्लस एक्स, क्या बराबर आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जोड़ने का 400 400 800 800 900 900 और 86 कितना होगा आपको, 986 और 14 जोड़ेंगे इसमें हम 1017 आएगा, 1017 बराबर 1020 प्लस एक्स। तो एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स का मान आएगा सर आपका 3। तो ये ऑप्शन ये ना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक कर गए थे हम लोग, थोड़ी सी ये चीज़ आपको देखनी होती है। ठीक है, चलिए, तो x का मान 3 आएगा तो किसके बीच में आएगा x का मान, और 0 और 5 के बीच में आएगा। सवाल समझ में आया, थोड़ा सा आपको लगता है मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे भी हो जाती है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे समझाने का जो तरीका है, इस तरीके के सवाल आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, और मिलेंगे ही मिलेंगे। जब नया पैटर्न बना है तो उसमें इसी तरीके के बच्चे बता रहे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने क्वेश्चन को फ्रेम भी किया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। इस सवाल को बताइए, सवाल है आपका थोड़ा सा ऊपर, सवाल है आपका, द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25% ऑफ 9 ऑफ 3800। अब आपको पता है इस सवाल में कैसे करेंगे हम लोग, दो तरीके से कर सकते, एक तो बेसिक से जा सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज दिख रही है इस सवाल में जो कि आपको भी दिखनी चाहिए, और आपको नहीं दिख रही तो थोड़ा दिक्कत का विषय तो है। कैसे सवाल हम करेंगे इसमें, सिंपल सी बात है, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। आपको पता है 25/9 गुणा 15/100 लिखेंगे इसको हम, गुणा 18/100 गुणा 3800। ठीक, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये तो कट जाएंगे, ठीक देखना, 25 चौके 100, 2 से 19, ठीक है, 2 से 9 और 9 से 9, तो 19 गुणा 15 कितना आएगा, 15 नंबर 135 आएगा, 15 नंबर 135 और 13 15 13 38। तो आपका कितना मान है, 15 गुणा 19, तो कितना आएगा आप बोलोगे 385। यही आपका आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। लेकिन क्या इसमें हम 19 की डिविजिबल, हमें पता है कि 3800 में प्राइम नंबर आ रहा है, कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है आप बोलोगे, 3800 में एक प्राइम नंबर होता है 19 गुणा 2, 19 का कोई डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, और 19 का कोई कहेगा मुझे तो पढ़ा नहीं है, मुझे तो याद है भैया 1957, एक तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, 19 एक 19 9 19 पंजे 95 होता है क्या, बताइए 1976। एक ऑप्शन ये हो सकता था, लेकिन अगर इसमें दो आपका डिविजिबिलिटी लग गया, लेकिन इसमें 1957 ये तो नहीं हो सकता, तो दो ऑप्शन बच रहे थे। अगर आपको सवाल नहीं आ रहा और लास्ट में आपके पास टाइम कम है तो आप तुक्का भी ले सकते थे, 19 की डिविजिबिलिटी पे लगा सकते थे, तो आपका आंसर क्या है 385। 15 नंबर 135 कैरी 13 15 और 13 कितना होगा 28 हो गया। अरे एक मिनट, हमसे पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रही है, 15 ठीक है, 15 13 28, ये आपसे ऑप्शन, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। ठीक है 285 आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये सवाल बताइए, सवाल बहुत बढ़िया है, ये भी पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप बोलोगे इतने टुच्चे सवाल, ऐसे ही टुच्चे सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, और ऐसा नहीं है सारे सवाल खट्टे आएंगे और सारे सवाल टुच्चे आएंगे, इस तरीके के सवाल बताइए क्या होगा। सवाल है आपका 1/5% ऑफ द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू, ये कह रहा है 1/5% के समतुल्य भिन्न क्या होगा। जब हमने आपको बताया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन, तो कैसे बताया था कि भाई साहब आपको सीधे 100 से डिवाइड कर देना है, अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जाना है, तो कैसे करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा आप बोलो सर 1/500, कहीं दिख रहा है 1/500, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये सवाल का आंसर। और इस तरीके के सवाल भी आते हैं, ठीक है, हालांकि मैं कल से मेंशन कर दिया करूंगा ये क्वेश्चन फला तारीख को फला एग्जाम में आया है, ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर। ये सवाल मुझे लाने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है कि बेसिक मतलब सारी चीजें मैं आपको लिए कंप्लीट कराऊंगा, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1/500।
समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल। अब थोड़ा सा कंपैरिजन ऑफ नंबर पढ़ेंगे। अब एक कंपैरिजन ऑफ नंबर क्या होता है, टाइप 2 के सवाल यहाँ से चालू होते हैं आपके।